बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले देखें, हमने ये शुरू में पढ़ा था। शुरू में हमारा एक लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था कि अगर पहली अप स्ट्रोक हो या डाउन हो तो पहली लाइन पर आती है। हमने ये पढ़ा था कि पहली स्ट्रोक अप हो तो पहली लाइन पर ही आएगी, जहाँ पहली ख़त्म वहीं से दूसरी, जहाँ दूसरी ख़त्म वहीं से तीसरी। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर पहली स्ट्रोक डाउन हो तो वो भी लाइन पर ही आती है, जहाँ पहली ख़त्म वहीं दूसरी, जहाँ तीसरी। फिर हमने आगे ये कहा था कि अगर पहली ओरिजेंटल हो और दूसरी डाउन हो तो पहली जो ओरिजेंटल है वो लाइन से ऊपर आती है और डाउन वाली लाइन पर आती है। ये इस तरह मैंने ये समझाया था। कुछ मैंने गलबन को नाम लेकर भी मैंने समझाए थे, ठीक है। तो वो हमने ये पढ़ा था कि ओरिजेंटल एच डी, मैंने याद है आपको, मैंने एच डी कहा था कि पहली अगर ओरिजेंटल हो, एच से ओरिजेंटल, डी से डाउन, तो पहली ओरिजेंटल दूसरी डाउन हो तो क्या होगा, ओरिजेंटल लाइन से ऊपर आएगी, ठीक है। ये यहाँ तक आप एक वो माइंड में रख लें। अब आगे देखो, हमने ये कहा था कि पहली ओरिजेंटल हो दूसरी डाउन हो तो ओरिजेंटल लाइन पर आती है, ठीक है। अब अब आगे अगर हमने ये पढ़ा है कि अगर फर्स्ट प्लेस का वावल हो तो पहली स्ट्रोक अबव द लाइन, सेकंड हो तो ऑन द लाइन, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, अगर पहले वावल आ जाए सेकंड प्लेस का और स्ट्रोक्स हों हॉरिजॉन्टल और डाउन, तो वावल के मुताबिक अगर हम देखें तो हम कहते हैं फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन। अगर हम ये रूल देखें हॉरिजॉन्टल डाउन वाला, तो उसमें हम कहते हैं फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू बन जाता है। इस रूल के मुताबिक फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन आती है, और अगर वावल का रूल देखें तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन आती है सेकंड प्लेस में। तो ये अब इसका हमने क्या सोल्यूशन निकालना है, ये देखें। अब ये चीज़ को गौर से समझे। हॉरिजॉन्टल डाउन स्ट्रोक अगर हो, कोई भी वर्ड जिसमें हॉरिजॉन्टल डाउन स्ट्रोक हो, तो हॉरिजॉन्टल डाउन उसमें चाहे फर्स्ट प्लेस का वावल हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लाइन से ऊपर ही लगनी है। ये याद रख लो। क्या चीज़ याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल डाउन स्ट्रोक अगर आ रही हो, पहली हॉरिजॉन्टल हो दूसरी डाउन हो, चाहे फर्स्ट प्लेस का वावल हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, तीनों सूरतों में हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ही लगनी है। अगला क्या है, जबकि वावल के मुताबिक दूसरी यानी कि डाउन वाली स्ट्रोक अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन आएगी। इस पूरे की बात का क्या मतलब है कि पहली लाइन से ऊपर ही लगनी है हॉरिजॉन्टल, तो जो डाउन वाली है वो फिर अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन हो जाएगी। यानी कि हॉरिजॉन्टल डाउन में जो डाउन वाली दूसरी स्ट्रोक है वो वावल के मुताबिक लगेगी। वैसे फर्स्ट स्ट्रोक हम अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन लगाते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डाउन अगर आ जाए तो जो डाउन वाली दूसरी स्ट्रोक होगी वो अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन वावल के मुताबिक लगेगी, ठीक है। क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लाइन से ऊपर ही लगनी है, चाहे फर्स्ट का वावल हो, सेकंड का या थर्ड का। डाउन वाली जो स्ट्रोक होती है वो अकॉर्डिंग टू वावल लगेगी, जो कि हम पहले कहते थे कि फर्स्ट स्ट्रोक, तो इस हॉरिजॉन्टल डाउन में सेकंड स्ट्रोक अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन लगेगी। तो अब किस तरह ये, अब देखो ना, ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इधर लगाई, ये थोड़ी सी नीचे, ये इधर। हम क्या करेंगे कि ये इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर दें, है तो तीनों सूरतों में लाइन से ऊपर ही ना। तो हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट का लगाना हॉरिजॉन्टल डाउन हो तो इसको ज़्यादा ऊपर लगा देते हैं ताकि दूसरी स्ट्रोक भी अबव द लाइन आ जाए। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, और डाउन वाली स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू वावल, फर्स्ट प्लेस का वावल उसको इतना ऊपर लिखना है कि दूसरी भी लाइन से ऊपर आ जाए। सेकंड प्लेस में थोड़ा सा नीचे लिखो ताकि ओरिजिनल साइज़ में दूसरी ऑन द लाइन आ जाए, और थर्ड प्लेस पर इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो ताकि ये दूसरी जो स्ट्रोक है डाउन वाली वो थ्रू द लाइन आ जाए। तो अब ये देखो, तीनों सूरतों में हॉरिजॉन्टल अबव द लाइन ही है, जो हमने कहा है लाइन से ऊपर। डाउन वाली स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू वावल, फर्स्ट प्लेस का वावल है डाउन वाली स्ट्रोक अबव द लाइन, सेकंड का वावल है स्ट्रोक ऑन द लाइन सेकंड, थर्ड का वावल है सेकंड स्ट्रोक थ्रू द लाइन, ठीक है। इस चीज़ को समझ लिया। अब जैसे ये वर्ड नात, मेड और मीट लिखा हुआ, नात में आ की आवाज़ है फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट, मेड में सेकंड प्लेस का हैवी डॉट, मीट में थर्ड प्लेस का। तो हम नात, हमने इसको इतना ऊपर लिख दिया है कि दूसरी स्ट्रोक भी ओरिजिनल साइज़ में अबव द लाइन आएगी। मेड में दूसरी स्ट्रोक ऑन द लाइन आ गई, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ये देखो एन ज़रा ऊपर है, ये ज़रा नीचे है। मीट में एम थोड़ा सा और नीचे लिख दिया ताकि दूसरी स्ट्रोक थ्रू द लाइन आ गई। तो क्या हुआ, तीनों में देखो हॉरिजॉन्टल अबव द लाइन है, और अकॉर्डिंग टू वावल दूसरी स्ट्रोक है अबव द लाइन, ऑन द लाइन और ये थ्रू द लाइन। इस तरह ये बाकी नीचे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आपने खुद लिखने हैं।